मैं तुमसे मिलने आया सब। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से आज बृहस्पतिवार है और आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। बाबा की कथा जब आप सुन रहे हैं तो आप अपने हृदय में एक चीज़ तो बसा लीजिए कि आपके ऊपर कभी भी संकट आएगा ही नहीं, क्योंकि बाबा महाराज तो साक्षात हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज का जो भक्त है उसके जीवन में संकट आता ही नहीं है। चलिए आज की कथा में चलते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब बाबा के भक्त केहर सिंह, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे, बाबा नीव करोरी उस समय लखनऊ प्रवास कर रहे थे। उसी दौरान केहर सिंह ने सोचा कि आज महाराज जी को अपने घर पर भोजन खिलवाएं। उन्होंने महाराज जी को अपने घर पर भोजन करने का आग्रह किया। महाराज जी ने कहा, मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। बाबा नीव करोरी महाराज के भक्त श्री केहर सिंह ने अपनी पत्नी से 2 लोगों के लिए भोजन तैयार करने को कहा। इस पर केहर सिंह जी की पत्नी ने पूरे मन से स्वादिष्ट भोजन बनवाया, स्वयं अपने हाथों से बनाया और मिठाइयाँ बाजार से मंगवाई। कई तरह की सब्जियां बाबा महाराज के लिए बनाई और थोड़ी सी खीर भी बना ली। बाबा नीव करोरी महाराज जहाँ प्रवास कर रहे थे वहाँ और भी भक्त बैठे हुए थे बाबा महाराज के साथ। बाबा ने अपने सारे भक्तों से कहा कि चलो, और 2 गाड़ियों में बाबा महाराज के सारे भक्त विराजमान होकर आज आ गए हैं श्री केहर सिंह जी के घर पर। बाबा महाराज को जो भक्त बुलाना चाहता है, जो बाबा महाराज के दर्शन करना चाहता है, जो बाबा महाराज से बात करना चाहता है, अरे बाबा महाराज के चरणों को पकड़ लीजिए, बाबा महाराज आपके पास अवश्य आएंगे। जब बाबा आसन पर विराजमान हो गए तो बाबा नीव करोरी ने कहा, जल्दी खाना ला, बहुत जोरों से भूख लगी है। केहर सिंह की पत्नी ने बाबा के सामने भोजन परोस दिया। इस पर बाबा जी बोले, सबको खिला, ये मेरे साथ आए हैं सारे ही भक्त, इन सबको भी खिला। केहर सिंह की पत्नी ने देखा कि बाबा के साथ 20 लोग और आए हैं और खाना तो 2 लोगों का ही बना है। यही संशय मन से निकाल दो। आप सब मेरे साथ साथ गाएंगे, कथा भी सुन रहे हैं और कथा के बीच में बाबा महाराज की दिव्य आरती है जो आप सब मेरे साथ अवश्य बोलें। आरती बाबा नीव करोरी, घर घर चलती लीला तोरी।
देखिए हर घर में बाबा जाते हैं, हर भक्त के पास जाते हैं। मनुष्य रूप साक्षात परमेश्वर, राम कहूँ या कृष्ण महेश्वर, या बोलूं हनुमान गुसाई, हे गुरुवर हे परम सहाई, बिन जाने कृपा कर जाते, बिन मांगे सब कुछ दे जाते, हे करुणा हसने दयामय, हे अनंत पर ब्रह्म लीलामय, किस विध तुमरी कृपा बखानू, चरण शरण में आश्रु बहालूं। बाबा डोर पकड़ लो मेरी, प्रभु मेरे अब कैसी देरी, पीता हो मेरे उंगली ना छुड़ाना, कपूत जान मोहे नहीं बिसराना, तुम हो मेरा दृढ़ विश्वासा, पूर्ण करना मेरी आशा, जब तक जिया हूँ नाम ही उचारूं, धूप दीप से आरती उतारूं, आरती भावा नीब करोरी, घर घर चलती लीला तोरी, आरती बाबा नीब करोरी, घर घर चलती लीला तोरी। देखिए बाबा महाराज जब घर पर पहुंच गए हैं तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बाबा महाराज की इस दिव्य कथा में बाबा की आरती का सौभाग्य प्राप्त हो। आप सब प्रतिदिन बाबा महाराज की आरती इस YouTube चैनल पर सुन चुके हैं, अगर नहीं याद है तो आप बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए कथा में चलते हैं। खाना तो 2 लोगों का ही बनाया है। केहर सिंह की पत्नी नाराज होने लगी। इस पर केहर सिंह ने कहा, तुम खाना के थाल लगाओ। भक्त का विश्वास। भक्त ने क्या कहा पत्नी से, तुम खाना के थाल लगाओ। केहर सिंह की पत्नी ने खाना परोसा। उन्होंने थाली ले जाकर सबके सामने रखनी शुरू कर दी। आश्चर्य की बात यह हुई कि जो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था उसको 20 लोगों ने खा लिया, पर इसके बाद भी भोजन बच गया। ये देखकर उनकी पत्नी, जो उस समय नाराज हो गई थी केहर सिंह जी से, ये सब देखकर हैरान रह गई। उन्होंने बाबा महाराज के चरण कमर पकड़ लिए और बोली, बाबा जी मुझे माफ कर दो। बाबा अंतर्यामी हैं। अरे बाबा को मालूम है कि आपने मात्र 2 लोगों के लिए भोजन बनाया है, पर जब आपने वह भोजन बाबा महाराज के सामने रख दिया है, जो प्रसाद आपने बनाया है भगवान के सामने रख दिया है, अब तो भगवान जाने वो 1 को बांटेंगे या 1000 को बांटेंगे। आपकी भावना कैसी है? आपकी भावना, आपका मन अगर निर्मल है तो जो आपने सोचा भी नहीं वही होगा। बाबा नीब करोरी ने कहा, क्या बात है, तू हैरान क्यों है? तूने पूरे मन से मेरे लिए भोजन बनाया था, इसलिए मैंने भोजन कर लिया और साथ में इन लोगों ने भी भोजन कर लिया है। अब जाओ, तू भी प्रसाद पा। इसके बाद केहर सिंह जी के पूरे परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। कृपा का प्रसाद जब बरसता है
तो ऐसे ही बरसता है। भोजन बढ़ता चला गया। जो भोजन मात्र 2 लोगों के लिए बना था, आज बाबा महाराज की कृपा से भोजन वह बढ़ता ही चला गया और बाबा महाराज के साथ आए हुए 20 भक्तों ने भी भोजन पाया और भोजन शेष बच भी गया। यही कृपा है बाबा की। बाबा को आप किस भाव से बुलाते हैं? आपका भाव क्या है? आपका भाव बाबा महाराज के श्री चरणों में लगा है तो यकीन करना, आपका मन चित्त सिर्फ बाबा महाराज के श्री चरणों में है। आपने अपना अहंकार त्याग दिया है और बाबा महाराज के श्री चरणों को ही निहार रहे हैं, तो आप एक चीज़ तो मान लीजिए कि आप बाबा महाराज के कृपा पात्र बन गए हैं। और जो बाबा महाराज का कृपा पात्र है उसके पास कभी भी किसी भी तरह का रोग शोक आता ही नहीं है। वह तो सदैव राम राम करता है, राम राम भजता है, राम राम लिखता है और दुनिया से भी राम राम कहता है। आप सबको कथा बाबा महाराज की पसंद आई होगी। आप सब वीडियो को शेयर अवश्य करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।